हरे कृष्णा। राधे राधे। एक बार भगवान विष्णु की पृथ्वी लोक पर घूमने की इच्छा हुई। वह पृथ्वी पर घूम घूम कर हर जगह दर्शन करना चाहते थे और प्रकृति का आनंद लेना चाहते थे। वह लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, मैं पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ। कुछ देर के लिए भ्रमण करने की इच्छा है। मुझे वहाँ की प्रकृति की सुंदरता बड़ी याद आ रही है, इसलिए मैं पृथ्वी लोक जा रहा हूँ। इस पर माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु मुझे भी साथ ले चलिए। विष्णु जी उन्हें समझाते हैं, नहीं देवी, आप यहीं रहना, क्योंकि वहाँ आपके लिए हर दिशा में घूमना उचित नहीं है। इस पर लक्ष्मी जी कहती है, नहीं स्वामी, मुझे आप अपने साथ ले चलना। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। ऐसी सलाह मशवरा होने के पश्चात विष्णु जी भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं, आप दक्षिण की तरफ मत जाना, यही मेरी इच्छा है। अगर आप यह पूरी कर सकती हो तो आप हमारे साथ चल सकती हो, नहीं तो आप यहीं विश्राम कीजिए। इस पर लक्ष्मी जी हामी भरती है और भगवान विष्णु जी के साथ पृथ्वी लोक पर चल पड़ती है। पृथ्वी लोक पर घूमते घूमते उन्हें विष्णु जी कहते हैं, आप याद रखना, आपको दक्षिण दिशा में नहीं जाना। मैं कुछ देर भ्रमण करके आता हूँ। इस तरह भगवान विष्णु दूसरी दिशा में चले जाते हैं और माता लक्ष्मी वहाँ पर घूमते घूमते पृथ्वी की सुंदरता देखकर भूल जाती है कि उन्हें दक्षिण दिशा में नहीं जाना, और वह दक्षिण दिशा की तरफ मोहित होकर चल पड़ती है। कुछ दूरी पर वह देखती है, कुछ भीनी भीनी खुशबू आ रही है। वहाँ जाकर देखने पर पता चलता है, वहाँ विभिन्न तरह के सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। उन फूलों की खुशबू इतनी मोहित कर रही थी कि माता लक्ष्मी बिल्कुल ही भूल जाती है कि उन्हें दक्षिण दिशा में नहीं आना था, और वह दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ती रहती है। उन्हें आगे जाकर कुछ ईख के खेत दिखाई देते हैं। वह उन्हें देखकर उनकी इच्छा होती है कि कुछ गन्ने चूस लूं, और उस ईख से वह एक गन्ना तोड़ लाती है और उसे चूसने लगती है, और उसे चूसते हुए वह चलती रहती है। तभी उन्हें सामने से विष्णु भगवान आते दिखाई देते हैं। इस पर विष्णु भगवान लक्ष्मी पर क्रोधित होते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि दक्षिण दिशा की तरफ भ्रमण नहीं करना। आप ये सब बातें भूल चुकी हैं, इसलिए आप जिस किसान के खेत से गन्ना तोड़कर लाए हो वह बहुत ही परिश्रमी और मेहनती है। तुम्हें उनके गन्ने का कर्ज चुकाना होगा। एक वर्ष के लिए तुम्हें उनके घर में मेहनत करके अपना कर्जा वापिस करना है, तभी आप मेरे साथ चल सकती हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को पृथ्वी लोक पर छोड़कर चले जाते हैं। इस पर लक्ष्मी अत्यंत दुखी होती है, परंतु अब उनके पास करने को कुछ नहीं था सिवाय यहाँ रहने के। इस पर वह छोटा सा बाल रूप बनाती है और एक अत्यंत सुंदर
गरीब लड़की का रूप धारण कर लेती है और उसी किसान के घर के पास जाकर बैठकर रोने लगती है। इस पर शाम के वक्त वह किसान जब अपने खेत से मेहनत करके घर की तरफ लौटता है तो वह देखता है कि उसकी झोपड़ी के सामने कोई बालक बैठा रो रहा है। वह पास जाकर देखता है तो एक अत्यंत छोटी और सुंदर लड़की वहां बैठी है और रो रही है। किसान को उस पर अत्यधिक दया आती है और पास जाकर पूछता है, बेटी तुम कौन हो? यहाँ क्यों बैठी हो? किस लिए रो रही हो? इस पर वह लड़की रोते हुए कहती है, मेरा माँ बाप कोई नहीं है। 3-4 दिन से मैं भूखी प्यासी हूँ, कहाँ जाऊँ मैं? ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगती है। उस किसान को उस पर अत्यधिक दया आती है और कहता है, बेटी वैसे तो मैं बहुत गरीब हूँ, बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चला पाता हूँ, पर तुम्हारे लायक तो मेरे घर में खाने को है ही। मैं आपको अपनी बेटी समझकर रखूँगा और जैसा रूखा सूखा खुद खाऊंगा उससे तुम्हारा पेट भरूंगा, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी को अपने घर ले जाता है। घर के अंदर जाते ही माता लक्ष्मी चारों तरफ देखती है। उस गरीब किसान के घर में खाने को बहुत ही कम अन्न धन था और बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। अगले ही दिन माता लक्ष्मी नित्य रूप से उठकर घर का सारा काम काज चूल्हा चौका करती है। इतनी छोटी उम्र में इतना सुंदर काम देखकर किसान बड़ा खुश होता है और उसी दिन से उसके घर में सभी काम की बरकत होने लगती है। घर में कुछ आमदनी बढ़ने लगती है। इससे किसान का खर्चा बड़े आराम से चलने लगता है। किसान भी सोचता है, जिस दिन से यह लड़की मेरे घर आई है उस दिन से मेरे घर में कमाई भी बढ़ती जा रही है। इस तरह उनके घर में अन्न और धन बढ़ने लगता है और घर में हर तरह की सुख शांति और धन जमा होने लगता है। धीरे धीरे वह किसान झोपड़ी से अपना घर बना लेता है। सुंदर महल जैसा घर बन जाता है और परिवार के सभी सदस्य प्रेम से रहने लगते हैं। जैसे ही लक्ष्मी का वहाँ 1 वर्ष पूरा होता है तो लक्ष्मी जी के जाने का समय होता है, परंतु लक्ष्मी का उस किसान के प्रति पिता के समान मोह पैदा हो चुका था और उस किसान का भी लक्ष्मी से बड़ा ही लगाव हो चुका था। वह घर में आते ही सबसे पहले लक्ष्मी के पास ही जाता, उसे प्यार से पुचकारता और सहलाता और पूछता, बेटी तुम ठीक हो ना? इस तरह लक्ष्मी का 1 वर्ष बीत जाता है। अब लक्ष्मी जी का मन बिल्कुल नहीं था वहां से जाने का, परंतु इस पर किसान कहता है कि लड़की वर के लायक हो गई है, अब इसकी क्यों न शादी कर दूं। यह विचार अपनी पत्नी के सामने रखता है और दोनों ही विचार विमर्श करके शादी की सलाह बनाते हैं और अगले ही दिन शादी के लिए कुछ गांव में जाकर वर ढूंढने के लिए कुछ लोगों से बातें करते हैं और एक लड़का पसंद आने पर वह लक्ष्मी जी का रिश्ता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु अगले ही दिन जैसे ही वह लड़का लक्ष्मी जी को देखने वाला आने लगता है घर, तभी लक्ष्मी के पिताजी जो वह किसान थे
उन्हें लक्ष्मी जी घर पर नहीं मिलती। यह सब देखकर वह अत्यंत दुखी होते हैं और कहते हैं, यह सब क्या हुआ? अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? इस पर उसी रात को सौपन में लक्ष्मी जी उन्हें दिखाई देती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे खेत से गन्ना चुराया था, इसलिए मैं यहाँ पर 1 वर्ष के लिए तुम्हारे घर में ठहरने आई थी। अब मेरा 1 वर्ष पूरा हो चुका है, इसलिए मैं आपके घर से जा चुकी हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो माफ़ करना। ऐसा सुनकर वह किसान माता के चरणों में गिरता है और कहता है, माता, आपसे भूल नहीं, भूल तो हमसे हुई है। हमने आपको नहीं पहचाना और अपने घर का सब काम करवाया। इस तरह किसान को अगले ही दिन जैसे अपने सौपन के बारे में पता चलता है, वह अपनी पत्नी को बताता है कि ऐसे हमारे घर लक्ष्मी जी आई थी और इसी के कारण हमारा घर धन धान्य से भर गया है। राधे राधे।